तरीके से। यस, सो चलिए, किसी को कोई दुविधा, कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नहीं है तो चलो, मुझे भी नहीं है, स्टार्ट करते हैं। यस मैम। कोई भी मुझे व्हाट्सएप मत करना, हाँ, क्योंकि नेट बहुत फ्लक्चुएटिंग है, तो मैंने अभी फोन में कनेक्ट नहीं किया है कुछ भी। यस मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आप लोग अक्सर अपने हर लेक्चर में एक दो तो देखते ही थे ना कि कैसा होता है, तो भली भांति परिचित तो हो। टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे आप लोग उसे बने थे? मैंने आपको पीडीएफ भेजा है। लो, सब चुप ही हो जाते हैं मेन जगह पे। टेस्ट वाले क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में लिए हैं, 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, बाकी भी ले लूंगी अगर आप बोलोगे तो। 3 थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, तो अभी देख लेंगे उसको भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कम ही क्वेश्चन करेंगे, समझ के करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा नहीं लिया। पहला है आपके पास जेई मेन 2020 का, आप देख ही रहे हो। लेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 द होल टू द पावर 10 इज इक्वल टू सिग्मा r equals to 0 to 20 ar x to the power r, then a7 upon a13, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, a7 upon a13 इज इक्वल टू कितना होगा? तो क्या इस पे क्या टिप्पणी की जाए? इस क्वेश्चन पे कुछ भी याद आ रहा है? क्या किया जाएगा? पीवाईक्यू जो क्लासेस होते हैं हमारे, मोस्टली वो इंटरेक्शन बेस्ड होना चाहिए, लेकिन इधर 1 में चलता है, 2 में भी नहीं है, कभी कभी ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, तो अलग ही चल रहा है हमारा तो। खैर चलिए, जनरल टर्म, जनरल टर्म का कुछ भी याद है किसी को? ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी? 1 + x। नहीं, वो जनरल टर्म नहीं है ना, वो तो सीरीज एक्सपेंशन है, छोड़ो, आपको याद नहीं होगा, मैं ही बता देती हूँ। 10 का फैक्टोरियल अपॉन में आपका r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल इनटू में 2x स्क्वायर, r1 r2 r3 आपको तीनों लेना है। तो सबसे पहले r1 ले लो, सेकंड में क्या ले लोगे? 3x में r2 ले लोगे, और 4x है इसके पास नहीं है, तो 4 में r टू द पावर 3, मतलब 4 टू द पावर r3। ठीक है, तीनों को ले लिया, r1 r2 r3। जनरल टर्म भी हमने लिख दिया 10 फैक्टोरियल अपॉन में। नाउ नेक्स्ट, अब बहुत सावधानी से आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे? 10 फैक्टोरियल अपॉन में r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल 2r1 into 3r2 into 4r3। x बच गया मेरे पास, सबको मैंने अंदर ले लिया, x बच गया। नाउ x के पावर में क्या लिखोगे? 2r1 प्लस r2। ठीक है, रुक जाओ, अपना दिमाग भी चलाते रहो कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यस मैम। मेरे पास एक क्या बचता है? R1 R2 ले लिया, अभी बचता क्या? R3, यानी कि ये वाला अगर लेते हो तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? 2r1 प्लस 2r3। ठीक है, 2 2 4 होता है, तो 2 पावर में चला जाएगा आपका, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा इसको। दिस मीन्स कि अभी आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू कितना होगा? 10 हो जाएगा। वो तो मतलब पता ही है हमें कि 10 होगा। नाउ 2r1 प्लस r2 इक्वल्स टू कितना होगा? अभी ये है हमारे पास एक समस्या, कितना होगा बच्चों? a7 a13 हमको दिया हुआ है, a7 a13 निकालना है, मतलब बोलने का मतलब है, तो कितना हो जाएगा? r1 प्लस r2, 4 + 3 7 हो जाता है, 3 + 2 कितना होता है? 6 हो जाता है, या 3 2 6 + 1 कितना होगा? 7 होगा, विच इज इक्वल टू 7
मैंने अभी तक आपको जब भी PYQ करवाया है तो आपको कभी टेबल नहीं बताया, मगर अभी इस क्वेश्चन में हम लोग टेबल बना के करेंगे, क्योंकि ना आंसर बहुत फ्लक्चुएटिंग है इसका। R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, और आपको पूछा क्या है A7/A13, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज आपको निकालनी है। उस केस में भी टेबल बना के सॉल्व करते हैं। इसको आप एज ए जनरल इक्वेशन मान लो, जनरल फॉर्मूला मान लो, ये दो इक्वेशन को अपने पास रखो। नाउ नेक्स्ट, R1, R2 और R3 में टेबल में क्या करोगे, वही वाला अपना पुराना सिस्टम, मतलब एक की वैल्यू रखो दूसरे की निकालो, एक की रखो दूसरे की निकालो, वही करेंगे अभी टेबल में हम लोग। ठीक है। यस मैम। R1 अगर आप 0 रखोगे तो R2 कितना होगा और R3 कितना होगा, चेक करना पड़ेगा ना, तो मुझे भी नहीं पता। R1 को 0 रख दो तो R2 कितना मिला हमें, 7. 7 मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट में चलते हैं। R2 7 और R3 कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है। Yes, ma'am. 3 मिल गया। उसी तरीके जैसे 0 आपने रखा, फिर मैं क्या रखूंगी, 1 रख लूंगी। 3-4 वैल्यूज मुझे रख के चेक करना है। 1 रखेंगे तो R2 कितना मिलेगा, 5. यस 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 5 और ये 4. मिल जाएगा आपको 4। नाउ प्रीवियस में फिर से चलते हैं। इतना चिटिम्मा करने से अच्छा एक काम करते हैं ना, इक्वेशन को ही उधर रख देते हैं। R1 R2 R3 इक्वल्स टू 10, 2R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 7। यहीं पे लिख दो फिर से, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 10, 2R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 7। ठीक है। नाउ 0 और 1 मैंने रख दिया। अभी मैं अगर 2 रखती हूँ तो ये 3 मिल जाएगा और ये कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ये रखोगे तो ये मिल जाएगा 1 और ये मिल जाएगा आपका 6। ओके। नाउ जो आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला आपने लिया था, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, पहले वाले का देखो, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 7 हो जाएगा, प्लस अब तो आपने 4 वैल्यूज निकाल रखे हैं तो भाई चारों का आपको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन में दूसरा क्या है, 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 5, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 3, प्लस में 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, इंटू में 2 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर 1। आई होप मैं सही लिख रही हूँ ना, ठीक है। 9 5 15, मैम। चलो ठीक है। 1 2 3 और 4 चारों आपने लिख लिया। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना क्या था वैसे, A7/A13। नाउ R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन आपका बनेगा 2R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 13। एक बार आपने 7 लिया, अब एक बार 13 लोगे, क्योंकि दोनों ही हमें चाहिए, दोनों की जरूरत है। अब इसके लिए भी फिर से मुझे टेबल की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि R1, R2 और R3। तो फिर से टेबल में वैल्यू रखते हैं। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है ना अपने पास इसको निकालने का, कैसे निकाल सकते हो, और मुश्किल है। अगर आप R1 में 3 रखते हो तो R2 मिलेगा आपको 7 और R3 मिलेगा 0। 4 रखते हो ये मिलेगा 5, जस्ट अ मिनट, ये मिलेगा आपको 5 और ये मिलेगा कितना 1। 3 4 हो गया, 5 6 को रख लेते हैं। 5 रखोगे तो कितना मिलेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। इस तरह से हमें इसके भी मिल गए 3 एंड 4। अब इसके भी आपको लिखने पड़ेंगे लाइन से, तो बगल में लिख देते हैं
10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 7 and 0, 2 to the power 3 into 3 to the power 7 plus 10 upon 4 factorial, 5 factorial, 1 factorial and 2 to the power 6, 3 to the power 5. Okay, प्लस में 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 to the power 9 into 3 to the power 3 plus 10 factorial upon 6, 1 and 3, 2 to the power 12 into 3 to the power 1. Okay. Now A7 मुझे अगर लिखना भी है तो मैं अभी कैसे लिख सकती हूँ? A7 मुझे पता है कितना हो जाएगा, 2 to the power 3 A13. मैं नहीं लिख सकती ऐसे. A7 मुझे लिखना है तो 2 to the power 3 और A13 पूरा अगर मैं लिख दूं विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो गया. मतलब A7 अपॉन A13 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है. ठीक है, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों का. आज सूरज निकला था? Yes, ma'am. No, ma'am. अंधकार था क्या पृथ्वी पे? No, ma'am. चलो इसको देखते हैं जरा. क्वेश्चन नंबर 2. If coefficients of x cube and x to the power 4 in the expansion of 1 plus ax plus bx square, 1 minus 2x to the power 18 in the powers of x are both 0, then a comma b is equal to. आपको लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कभी किया था? मुझे ऐसा लग रहा है कि किया था, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ. आपको तो और पता नहीं होगा. खैर छोड़िए. 1 minus 2x the whole to the power 18 plus, मैं एक्सपेंशन देखो कैसे लिख रही हूँ, ax 1 minus 2x the whole to the power 18 plus bx square 1 minus 2x the whole to the power 18. ओके, सबके संग आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया. ये वैसे भी मल्टीप्लीकेशन में ही था तो सबके संग अलग अलग लिख दिया आपने. नाउ अभी x टू द पावर 3 के लिए अगर आप लिखोगे 18c3 माइनस 2 द होल के पावर 3 प्लस a 18c2 माइनस 2 द होल के पावर 2 प्लस b 18c1 माइनस 2 द होल के पावर 1 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट एक्सपेंशन. सेकेंड एक्सपेंशन कैसा बनेगा, x टू द पावर 4 लेना पड़ेगा मुझे. मतलब 18c4 माइनस 2 द होल की पावर 4 प्लस a18 c3 माइनस 2 द होल की पावर 3 प्लस b18 c2 माइनस 2 द होल की पावर 2 इज इक्वल टू 0. ओके, ये हो गया आपका. Yes, ma'am. नाउ हम लोग जब भी ऐसे लिखते हैं, लाइक दो इक्वेशंस भी आप लिखते हो तो क्या करते हो, या तो सब्ट्रैक्ट करते हो या तो ऐड करते हो, मतलब इक्वेट करते हो, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस 2 टू द पावर 4 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4 होगा. 2 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस 2 टू द पावर 4. 2 2 जा बचेगा आपके पास 4. यहाँ से भी एक जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, एक तो माइनस 2 बचेगा और यहाँ से तो ये पूरा ही चला जाएगा. खत्म इसका कहानी. बचा क्या, 1 माइनस 2x द होल टू द पावर 18. ये तो आपके पास बच गया है एंड ये सारी तो आपने अभी सॉल्व कर ली है ना, इसका पूरे का Yes, एक्सपेंशन. ma'am. सो tr प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 18cr 1 to the power 18 minus r and minus 1x to the power r, which is equal to 18cr
-2 टू द पावर r द होल, x की पावर कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या करना है हमें, नाउ ओपन करना है, एक्सपैंड करते हो ना, पूरा फैक्टोरियल को हटाते हो, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 4 प्लस 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन में 3 इंटू 2 -2a प्लस b 18 इंटू 17 अपॉन में 2 which is equal to 0. Okay. 40 minus 16 upon 3a plus b upon 2 equals to 0. ये मुझे मिलेगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, काटा कुटी करके जितना भी आप निकालोगे तो 40 माइनस 16 3 और b अपॉन 2 मिल जाएगा। यहां से 240 माइनस 32a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा आपको इसका पूरे का आंसर एक्सपेंशन का। क्या पूछा था आपने से, ए बी इज इक्वल टू, क्या आंसर दिया है यहाँ पे, 16 272 अपॉन 3। नाउ Yes, ma'am. यहां से आप कैसे निकालोगे, ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, एक बार ट्राई करो खुद से। आपको निकाल के यही वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि 16 एंड 272 अपॉन 3। पता है मैंने क्यों नहीं निकाला, एक की निकालोगे दूसरे में रखोगे तो दूसरी की वैल्यू भी आपको मिल ही जाएगी। तो ये एक छोटा सा पार्ट अपना दिमाग लगाना है जरा आप लोग, ठीक है, कि कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं या फिर यहाँ पे रुकना है अभी, मैम नेक्स्ट ही करते हैं। जरा देखने दो तो, कौन क्लास में आ रहा है जा रहा है, मुझे समझ नहीं होता, टिंग टुंग होता रहता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्या हो रहा है। मैम किसी के ना नेटवर्क इशू आ जाता है ना बीच बीच में। ओके ओके मेरी तरह यस मैम। स्टूडेंट्स कभी कभी मेरा आता है, वैसे हमेशा नहीं आता बट आ तो जाता है। मेरा अभी चल रहा है वाईफाई यहाँ पे। Good evening, ma'am. भाई अभी किसकी गुड इवनिंग हो रही है, कौन है भाई, सुरिंदर? Yes, ma'am. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छी इवनिंग हुई है। Yes, ma'am. चलिए, तबीयत खराब है क्या आपकी? नो मैम वो नेटवर्क इशू था ना। हाँ नेटवर्क इशू थोड़ा यहाँ भी है, मैं तो डर ही रही हूँ अभी, बट फिर भी चलो अच्छा चल रहा है वाईफाई तो। कोएफिशिएंट ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, हालांकि ये आपका जेई मेन का क्वेश्चन नहीं है, बट प्रीवियस ईयर में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो आपके सैंपल क्वेश्चंस होते हैं ना उस पे ये दिया हुआ था। कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 24 इन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल की पावर 12, 1 प्लस टी टू द पावर 12 एंड 1 प्लस टी टू द पावर 24 इज, इसमें आपको t टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट बताना है। कैसे बताओगे, क्या बताओगे? पहले तो एक्सपेंशन लिख दो, 1 प्लस टी स्क्वायर द होल की पावर 12 एंड 1 प्लस टी टू द पावर 12 प्लस कितना है भाई, ये कितना हो जाएगा, 12 टू ज़ा 24 प्लस 12 थ्री ज़ा 36, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको कॉमन ले लो और बाकी को एक संग लिख दो तो आपको यही मिल जाएगा। नाउ 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये पूरा 12 के साथ है, प्लस टी टू द पावर 12, 1 प्लस टी स्क्वायर द होल की पावर 12 प्लस टी टू द पावर 24, 1 प्लस टी स्क्वायर अगेन द होल की पावर 12। ओके, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये। यहाँ पे आपकी r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 12। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी,
कितनी मिलेगी यहाँ 12/2 हो जाएगा ना, यानी कि 6 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 24 0 ही हो जाएगा, खत्म कहानी इसकी। आपको जनरल टर्म पता है, जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर द होल की पावर 12। सो टी आर प्लस 1 क्या लिखूं? अब तो आप बता सकते हो, जनरल टर्म बताना है, तो अब मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको फॉर्मूला के ढांचे में? 12 CR 1 की पावर 12 माइनस R टी स्क्वायर की पावर R। टी स्क्वायर की पावर आर, माइनस में नहीं लिखोगे आप, माइनस में क्यों लिखोगे? ओनली टी आर वाला आएगा, टी की पावर स्क्वायर इंटू आर विच इज इक्वल टू 12 CR टी टू द पावर 2R। ठीक है, ये आपका हो गया। अब चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है बच्चों, तो चारों में से एक ऑप्शन कैसे चुनोगे आप? 12C6 प्लस 3, क्या ये हो सकता है? आर भी है आपके पास, रख करके देखना पड़ेगा वैल्यू। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यही आपका मेन, यहाँ पे आपको वैल्यूज रख करके चेक करना। तो 12 वाला तो नहीं, C6 वाला लोगे ना, आर की जगह पे 6 रखोगे। 12C6 इन टी टू टू दी पावर आर में क्या रखोगे? आर कितना हो जाएगा? 2 into 6 12C6, ठीक है, 2 into 6 आर हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह पे 6 है तो टी टू 12 आ जाएगा, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन में आ भी नहीं हमारे पास। 12C6 तो कंफर्म है, मतलब कि आंसर कैसे निकालना है वो देखो ना। 12C6 प्लस में आपके पास कुछ आएगा, प्लस में क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, प्लस में 2 आ जाएगा भाई। 12C6 2 आ जाएगा एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। 1 2 कैसे है? कैसे नहीं आएगा, 2 आर है आपके पास, राइट? 2 6 कितना होता है? 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12C6 हो गया है प्लस 12, तो 12 मतलब कितना हो जाएगा? 2 into 6, यानी कि प्लस में तो 2 ही आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू तो अभी यहाँ पे आप नेग्लेक्ट कर दोगे ना, तो इसीलिए प्लस में 2 आ जाएगा आपका। टी का पूरा चला गया, अभी टी का रोल ही खत्म हो गया। मतलब इसको जब प्लस करके लिखोगे तो आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको आर से प्रोडक्ट कर रहे हो आप, तो 2 ही है हमारे पास, तो 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सो 2। ठीक है, एक ट्रिक भी है ये, आपको बता दूं, अगर जेई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो पहले ही भाप सकते हो आंसर। कैसे भापोगे? सब कुछ सॉल्व करके नहीं देखा जाता, थोड़ा सा आंसर भापने वाला होना चाहिए। 212 212, हर जगह पे 2 दिख रहा है आपको, मतलब 2 के मल्टीपल्स हैं, और आंसर में भी आपको दिख रहा है। 3 तो होने का सवाल नहीं है, 1 का भी सवाल नहीं है, 12C6 का भी सवाल नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं यही सवाल बच रहा है हमारे पास, तो ये वाला इज द आंसर। ओके, चलो आज कुछ नए नए क्वेश्चन देखोगे आप, और उम्मीद तो मैं नहीं करूंगी आपसे कुछ भी, बट ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ओके, if a is the sum of the odd terms and b is the sum of even terms in the expansion of x plus a the whole to the power n, then a square minus b square equals to कितना होगा? नहीं पता कितना होगा, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a is the sum of odd terms, odd terms का एक्सपेंशन, b का इवन टर्म्स का एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन किसका करना है आपको? x प्लस a द होल टू द पावर कितने का? n का आपको एक्सपेंशन करना है। तो इसका एक्सपेंशन तो बहुत इजी, आपने रटा रटाया पढ़ा हुआ भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका एक्सपेंशन क्या लिखोगे? एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन ए जीरो प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए वन। ओके,
और क्या हो जाएगा, x सब घटते जाएगा ना, प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a2, सॉरी a2 मतलब a ऊपर की तरफ 2 आएगा, प्लस डैश डैश प्लस ncn x टू द पावर 0 a टू द पावर कितना हो जाएगा, अभी n हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा ये एक्सपेंशन आपको पहले से पता है, nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 प्लस nc4 x टू द पावर n माइनस 4 a टू द पावर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 4, सो ऑन, प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a1 प्लस nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a3 प्लस सो ऑन। ओके, बेसिकली हमने किया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ये फर्स्ट वाला जो आपने एक्सपेंशन लिखा है ये किसके टर्म्स में लिखा है, आपने 2 के टर्म्स में लिखा है। सेकेंड वाला इवन सॉरी ऑड के टर्म्स में लिखा है, ये 2 वाला इवन हो गया, ये वाला आपका ऑड हो गया। नाउ नेक्स्ट, x प्लस a द होल की पावर n इज इक्वल टू a प्लस b, ये आपका नंबर 1 हो जाएगा। x माइनस a द होल की पावर n इज इक्वल टू a माइनस b, ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2। देयरफॉर इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर द होल की पावर n हो जाएगा, ठीक है, हो ही जाएगा। जब a प्लस बी, a माइनस बी ऐसा है तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही होगा आपका। आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ था, पहला वाला था, तो पहला वाला इज द राइट आंसर। बच्चों क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? यस ये कौन सा यस था, ऐसा लग रहा है मजबूरी में आपको फोर्स कर दिया गया यस बोलने के लिए। यस मैम। ठीक है, चलो ये भी एक क्वेश्चन है अभी आपके सामने। द ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 plus 3x to the power 9 when x is equal to 3 upon 2 is, कैसे करेंगे इसको, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, 2 plus 3x the whole to the power 9, ओके, एंड x is equal to 3 upon 2 है अपने पास, सो कहीं ना कहीं ये x plus y द होल की पावर n डिनोट करता है, ठीक है, NGT, ठीक है, NGT क्या होता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, हाँ, m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x अपॉन y, ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का। बेसिकली आपने इस पे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व ही नहीं किया तो आपको आइडिया भी नहीं होगा। n कितना है हमारे पास, 9 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस मॉड में कितना आ जाएगा, x और y लेना है, तो x कितना है मेरा 2 अपॉन में ये हो जाएगा 3x विच इज इक्वल टू 10 अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन 3x, यानी कि कितना होगा ये 2 2 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर अगर कर दोगे तो फिलहाल, विच इज इक्वल टू 9 ऊपर जाएगा तो 90 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 9 1 9 प्लस 4 13, 90 अपॉन 13 आपको कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा, 13 के टेबल में 90 कब आता है बच्चों, 6 टाइम्स, कितने टाइम्स आता है, 6 आता है, ओके, बच्चा एक x हमारे पास। सो ये जो x था आपका,
x इज इक्वल टू एक्चुअली में हमारे पास कितना है 3/2 है। आपको x की वैल्यू रखनी थी 3/2, जो कि हमने वहां पे नहीं रखी। सिंपली हमने क्या किया, मॉड से न्यूमेरिकल्स को निकाला एंड न्यूमेरिकली सॉल्व किया है उसको। नाउ नेक्स्ट में m जो मैंने लिया था, ठीक है, m का फॉर्मूला लिया था, सो m-1 लेस देन इक्वल टू r हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉजिटिव वाले आ जाते हैं, पॉजिटिव वाला फेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला, सो m-1 हो गया। उसी तरह से s का अगर लोगे लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू मेरा 6 हो जाएगा। देयरफॉर T7 इज कितना होगा, ये NGT। R अगर 6 है मेरा तो T7 कितना हो जाएगा, 6 + 1 तो 7 ही हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट। T7 इज इक्वल टू 96 2 टू द पावर 3, और क्या बचेगा भाई मेरे पास, 3x टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9c3 2 का क्यूब 3 टू द पावर 6 एंड अगेन 3 टू द पावर 6 अपॉन में 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, आपने कुछ नहीं किया, क्या किया है यहाँ पे, बस फॉर्मूला लगाया है, विच इज इक्वल टू 9 × 8 × 7, 3 बोला है तो c3 अपॉन में 6 इंटू 3 टू द पावर 6 + 6 होगा आपका 12 अपॉन में 2 टू द पावर 3, क्योंकि 3 तो आपका 3 से कैंसल हो जाएगा, सो 2 टू द पावर 3 बचेगा आपके पास, विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे अगर 2 3 6 एंड 2 4 8, 3 3 9, 7 4 28, 3 समथिंग आपको मिलेगा, 2 टू द पावर 3 यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, तो 8 को कैंसिल कर सकते हो, 3 टू द पावर 12 है, तो इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 3 टू द पावर 12 अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो 3 टू द पावर 12 को कुछ मत करो, क्या करो पता है, 12 + 1 कर दो, ये 3 को भी ले लो साथ में, तो 13 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 13 को अलग से निकाल लो और आपके पास बचेगा क्या, 7/2। क्योंकि देखो जब भी पावर्स बहुत बड़े होते हैं आप उसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते ना, 3 टू द पावर 100 को कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, हम लोग उसको क्या कर सकते, स्प्लिट करके लिख सकते हैं, इंटू 3 टू द पावर 25 इंटू 3 टू द पावर 25, स्प्लिट करके आप लिख सकते हो। लाइकवाइज 3 को ऐड में ले लो तो 12 + 1 13 हो जाएगा, 7/2 आपका आंसर आना चाहिए। प्रीवियस में चलते हैं, ऐसा कुछ है क्या, ये वाला है 3rd नंबर ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन तो आपने क्लास में भी नहीं किया था ना अभी तक, बाइनोमियल के किया था? नो मैम। कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, क्या क्लास ठीक ठाक चल रहा है, तो समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई दुविधा में मत रहना कि मतलब क्या पता नहीं मैं क्या ही बता रही हूँ, मुझे ऐसा खुद फील हो जाएगा। यस मैम। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, और क्या धमाका है हमारे पास। आज क्वेश्चन जो लिए थे बहुत धमाकेदार है वैसे। ये कौन सा धमाका है, कोई बताएगा? नागासाकी और हिरोशिमा। ना 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 ना, ये नागासाकी हिरोशिमा नहीं है, ये अवंती का धमाका है, जो कि आप लोग को पता ही ना है। टेस्ट में आंख खोल के लिखते हो कि आंख बंद करके लिखते हो बच्चों? याद नहीं रहता ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन आगे चला जाता है। खुली थी एक बंद। आँख बंद कर। हमें एक खुली थी एक बंद। आंख बंद करके टेस्ट देखते हो? मैम तभी एक तो बंद थी और एक खुली थी। एक खुली थी तो एक खुली से थोड़ा दिखा होगा तो कुछ समझ में आएगा। यस। टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था उसका थोड़ा उल्टा है ये, मतलब एग्जैक्टली वही नहीं है, एग्जैक्टली उस पे भी आएंगे। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को कैसे सॉल्व करोगे? अब भगवान ही मालिक आप लोग वहां क्या करके आते हो, अकड़म बगड़म बॉम्बे वो क्या करके आते हो,
कैसे सॉल्व करते हो? नंबर तो ले आते हो लेकिन मतलब कुछ मैं तो आता आता है आप। वो भी नहीं आता। कैसे नंबर आते हैं फिर? विशव भी देखो नंबर ले आते हैं कैसे, फुल में फुल, वो भी। फिजिक्स के लिए। जादू। हाँ कशिश क्या कह रहे हो? जादू। जादू? ऐसा जादू मुझे भी बताना, मैं भी मैम एग्जाम देने जाऊँ। कशिश नहीं रिद्धिमा। सॉरी रिद्धि, सो सॉरी, मुझे कशिश का नाम बार बार मुंह पे आ रहा है। मैम कोई नहीं। कशिश और आपकी ना वो फेस थोड़ी सिमिलर है, इसीलिए डीपी देख के मैंने देखा। लेट, चेंज कर दूंगी मैम आज। नहीं नहीं अच्छी है, रहने दो। लेट टी आर प्लस वन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एंड क्या दिया है हमारे पास, रूट ओवर एक्स अपॉन रूट ओवर थ्री प्लस रूट ओवर थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर द होल के पावर 10. टी आर प्लस वन बी द टर्म independent of x. Okay. Now टी आर प्लस वन अभी लिखना क्या है, हमें पता कैसे चलेगा? तो अपना वही पुराना फॉर्मूला 10 सी आर इंटू रूट ओवर एक्स अपॉन रूट ओवर थ्री। फर्स्ट वाले को मैंने यहां से उठा लिया, 10 माइनस आर इंटू में नेक्स्ट वाला क्या है, रूट ओवर थ्री अपॉन में 2x स्क्वायर द होल की पावर क्या हो जाएगी नाउ, r. फाइन, दिस इम्प्लाइज टी आर प्लस वन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 10 सी आर इंटू में x अपॉन थ्री द होल की पावर 10 माइनस आर अपॉन टू इंटू नाउ हियर 3 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी, रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो 3 होता है, सो 3 की पावर कितनी हो जाएगी ये, r अपॉन टू। ठीक है, r अपॉन टू ले लिया मैंने, स्क्वायर कर दिया ना आपने, इंटू में 1 अपॉन टू टू द पावर r इंटू टू टू द पावर कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर है मतलब टू टू द पावर r इंटू कितना होगा बच्चों, पहली बात वो इंटू में जाएगा भी, कुछ तो जवाब दो, कुछ तो समझो, वो इंटू में जाएगा? नो मैम, तो किस में जाएगा, क्या करूंगी मैं उधर? प्लस माइनस x की पावर 2r। वही, उनको देख लो, इंटू में नहीं जाएगा तो कह रहे हैं प्लस माइनस में तो चला ही जाएगा। वेरी गुड। थैंक यू। आयुष ने रिप्लाई दिया था अभी, एक्स टू आर यस मैम। 10 सी आर इंटू में कौन सा इंटू है कौन सा एक्स अभी समझ ही ना आ रहा, एक्स। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये भाई हमारा, 5 माइनस आर अपॉन टू माइनस 2r। ठीक है, कितना होगा, 10 अपॉन टू तो वैसे ही 5 होने वाला है, 5 माइनस आर अपॉन टू माइनस में कितना हो जाएगा 2r इंटू में 1 अपॉन थ्री पे आ जाएगा 5 माइनस आर अपॉन टू। इन सबको स्प्लिट करके लिखना है अभी, तो इंटू अलग एक्स अलग लिखना, इंटू में 3 टू द पावर r अपॉन टू इंटू 2 टू द पावर माइनस r। ये कौन सा आपका इक्वेशन हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 अचीव कर लिया। सारे स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिए, सबको स्प्लिट करके आपने लिखा है। नाउ नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट टर्म ढूंढने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं सब कुछ। टी आर प्लस वन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्या होगा आपका, 5 माइनस 5r अपॉन टू इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 5r अपॉन टू इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। यहाँ से सबको समझ में आ गया, r हमें 2 मिल गई है वैल्यू। T3, यस, एक मिनट,
नाउ T3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। T3 कहां से आया, आपने TR+1 किया तो T3 मिल गया आपको। सो पुटिंग R is equal to 2 in equation 1, we get, क्या मिलेगा हमें, T3 is equal to, हाँ आंसर मिलेगा, निकाल लो ना, आंसर नहीं कराऊं मैं, छोड़ दो, निकाल लोगे। 10C2 इंटू 3 to the power 2 minus 5 हो जाएगा, यस। देन इंटू में 2 to the power -2 इंटू में x to the power 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 into 9 अपॉन 2 ही बोला है तो 10 into 9 अपॉन 2 into 1, 3 to the power 2 minus 5 minus 3 into 2 to the power -2, ठीक है। इक्वल्स टू में कितना होगा ये, 5/12, ये आपका आंसर आ जाएगा आपको। नीचे तो 12 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। अब क्या 5/12 आता भी है, एक बार जरा आप लोग खुद से चेक करो तो इसको सॉल्व करके मुझे बताओ आता है कि नहीं आता है। क्या करोगे, माइनस वाले को नीचे उतार लो तो भी आ जाएगा। आंसर इज योर 5/12। 5/12 भी आ रहा है, हाँ 5/12 भी आ रहा है। आ रहा है कि आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर लेते हो आयुष? मैम पता नहीं। कहीं एलेक्सा और गूगल नहीं ना सॉल्व नो कर रहे हैं? मैम, कॉपी पेन। ओके, कॉपी पेन सॉल्व कर रहे हैं तो वेरी गुड, फिर तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से अभी देखा, अब क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लो, उसी का जुड़वा भाई है। अंतर क्या है यहाँ पे? एक ही चीज का अंतर है, वो है यहाँ पे रूट नहीं है, पहले वाले में रूट था। तो रूट नहीं है तो भी तो आंसर डिफरेंट ही मिलेगा, क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा फॉर्मेलिटी कम करते हैं, फटाफट से सर लिखते हैं। 5/4 हाँ कितना? 5/4 5/4 मिल जाएगा आपको आंसर। आंसर 8 कुछ मिलना चाहिए। NCR A to the power R B to the power N minus R। इस ढांचे में अगर रख रहे हो, इस फॉर्मूले में रख रहे हो, ए बी है आपके पास, सो गिवन एक्सपेंशन कितना है, √(x/3), पूरा ही रूट में है ना, ये तो पूरा रूट में चला गया, प्लस 3/2x का स्क्वायर द होल की पावर 10। हियर a इज इक्वल टू कितना है आपका, √(x/√3), बात एक ही है। b इज इक्वल टू 3/2x का स्क्वायर, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट? Therefore TR+1 इज इक्वल टू, पुट अप करो 10CR √(x/3) द होल का r एंड 3/2x का स्क्वायर द होल की पावर 10 minus r। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस यस। इसको एक्सपैंड करना है क्या, इसको एक्सपैंड कर पाओगे? नहीं, चलो लिखते हैं 10CR, देन x की पावर में क्या आ जाएगा, अभी x के पावर लिखना है, r/2 तो आएगा ही आएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, जगह ही ना हो रहा है इधर तो लिखने का ठीक से, माइनस में प्लस में ए बी एन सबकी तो वैल्यू दी हुई है, माइनस में कितना हो जाएगा, 10 2 कितना होगा ये 20 प्लस, हाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 माइनस कितना हो जाएगा ये 2r, या फिर 10 माइनस r, 10 माइनस r सही है,
3 की पावर में माइनस r अपॉन में 2, यस मैम। ठीक है, r Yes, अपॉन ma'am. का 2 चला गया, और एक क्या बचा 3 के बाद हमारे पास एक बचेगा 2, तो 2 वाले महाशय जाएंगे, r माइनस 10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस लेना पड़ेगा ना आपको, तो r माइनस 10 कर दो, माइनस 10 माइनस r लेने से बेटर है। सो इसको पूरे को सॉल्व करोगे अगर, कितना मिल सकता है आपको, इक्वल्स टू में 10 तो था ही हमारे पास, नाउ x की पावर कितना हो जाएगा 5r अपॉन 2 माइनस 20, ठीक है, 3 10 माइनस 3r अपॉन में 2 टू द पावर r माइनस 10, ये हो गया। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हमारा कितना मिल रहा है हमें, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज एक्चुअली में ये है 5r अपॉन 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट वाला जो टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म जो मिल रहा है आपको, Yes, ma'am. 5r अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 अगर लोगे, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ जा रहा है ये तो 20 इंटू 2 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 5 4 जा 8, सॉरी 5 8 जा 40 हो जाएगा। सो 8 अगर ये है तो r प्लस 1, देयरफॉर आपका 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट, किसका, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, 9th टर्म विल बी और इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि हमें x का ही पूछा भी था तो x के लिए ही आपको सॉल्व करना है, बाकी को आप नेग्लेक्ट करके चलोगे। आई होप बाकी बच्चों को ये डाउट नहीं होगा कि भाई एक का तो निकाले दूसरे के संग 9 साथी क्यों। ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन था, भगवान ही मालिक है, आप लोगों ने किया था टेस्ट का क्वेश्चन, याद है किसी को? वो ऑप्शन तो कुछ और थे इसके। ऑप्शन कुछ और थे, इसका आपको क्या दिया था ऑप्शन में? मैं 5 अपॉन ऐसे था 5। तो वही है ना, ऑप्शन में क्या है, ये 5r अपॉन 2 समथिंग कुछ दिया होगा, 5r अपॉन 2 माइनस 20 ऐसा ऐसा करके बना होगा, तो उसको आपने सॉल्व करके निकाल दिया तो टर्म इंडिपेंडेंट निकल गया। ये पूरे को अगर सॉल्व नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट हमें तो वो वाला टर्म बताना है तो करना पड़ेगा। सॉल्व तो देखो ये ऐसे ही होगा, मैंने तो ऐसे कोई दूसरा तरीका यहाँ पे अपनाया नहीं है, इतना तो होगा ही होगा ये सॉल्व, इसके बाद भी नहीं होगा, इसके पहले भी नहीं होगा। एक बार क्रॉस चेक करना आप लोग ना, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन कुछ भी दे देते हैं बट सॉल्व तो ऐसे ही होने वाला। इसको भी जरा देखते हैं, इसमें तो आपका ऑप्शन ही नहीं था, अगर आप याद करोगे टेस्ट का क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ p upon 2 plus 2 the whole to the power 8 is 1120, then the value of p is, मिडिल टर्म एक्सपेंशन बोल रहा है हमसे, मिडिल टर्म एक्सपेंशन होगा क्या वैसे, b अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यही होगा मिडिल टर्म। 8 है ना यहाँ पे, n अपॉन 2 होगा या b अपॉन 2 होगा, तो 8 है तो आप इसको मीट दो और इसको लिखो 8 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता है 5, यानी कि आपका मिडिल टर्म में ये वाला कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ वाला टर्म आपको फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर t 4 प्लस 1 5 हो जाएगा आपका, r प्लस 1 8c4 p अपॉन 2 द होल की पावर 4 इंटू में 2 to the power 4, ओके, दिस इंप्लाइज 1120 इक्वल्स टू कितना होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में p4 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम।
हाँ कैसे P4 हुआ आपको समझ में आ गया होगा अभी। P4 हो ma'am. जाएगा ये, विच इज इक्वल टू, सबको अभी क्या करोगे, बैठ के काटा कुटी करोगे, कैलकुलेशन करोगे। हाँ 4 2 8, देन 2 2 कैंसिल, देन 3 6 कैंसिल, सब कैंसिल होकर के आपको पता है कितना मिलेगा। यहाँ पे 1120 भी है, इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। प्लस माइनस 2 आपको आंसर मिलना चाहिए। कोई रूट मिल गया, कुछ अगर स्क्वायर रूट निकालना हुआ तो प्लस माइनस 2 ही आपका आंसर होगा। तरीका यही है, सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा। Yes, ma'am. प्लस माइनस तो करना पड़ेगा, वहाँ कैलकुलेटर तो काम आएगा। Yes, Yes, ये ma'am. yes, ma'am. टेस्ट का 2 Yes, क्वेश्चन और ma'am. भी दिया है। और क्वेश्चन तो अभी Time लिए भी नहीं हो मैंने गया। टेस्ट वाले, ठीक है, No. और नहीं दिए। हम 2 ही है। हाँ टाइम भी Two होगी। टाइम 2 की पावर 4 आ रही। इसमें कह रहे हो, ये भी तो है ना 2 टू दी पावर 4, तो पूरा कैंसिल नहीं कर सकते हो। यस मैम, p की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। ओके ठीक है चलो। टाइम भी हो गया कह रहे हो, 7 बज गए क्या इतनी जल्दी? Yes, ठीक है, ma'am. अभी यहाँ पे रोक देते हैं। कल आपकी क्लास नहीं है ना, परसों आपकी क्लास है, तो परसों से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, Yes, ma'am. पी एंड Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग भी बोर हो गए होंगे ना बाइनोमियल पढ़ते पढ़ते। No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ऐसा लग रहा है सबके सब सो रहे हो, स्कूल से आके थक गए हो क्या आज? मैं बुखार है। यस